बहुत पुरानी बात है। एक नदी के किनारे एक नगर था जिसका नाम था चैतपुर। इस नगर का राजा चतुरादित्य बहुत बड़ा मूर्ख था। हालांकि राजा का मंत्री भगवंत बहुत चतुर था। एक दिन राजा और मंत्री नदी के किनारे टहलते हुए जा रहे थे। तभी राजा ने मंत्री से एक सवाल पूछा, मंत्री जी, ये नदी बहकर कहां जाती है? मंत्री ने जवाब दिया, ये नदी पूर्व दिशा में बहते हुए पड़ोसी देश पूरबपुर चली जाती है। राजा ने कहा कि पूरबपुर के लोग हमारी नदी का पानी मुफ्त में ले रहे हैं। राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि नदी को पूरबपुर जाने से रोका जाए। नदी के सामने एक दीवार बनाई जाए। मंत्री ने राजा से कहा कि इससे तो हमें नुकसान होगा, लेकिन गुस्सैल राजा ने मंत्री की एक नहीं सुनी। राजा ने आदेश दोहराते हुए कहा कि जल्द से जल्द नदी पर दीवार बनाई जाए। यह कहकर राजा वहां से चला गया। राजा के फरमान का पालन होना शुरू किया गया। नदी पर दीवार बनने का काम शुरू हुआ। नदी में दीवार बनाना बहुत कठिन था। कई मजदूर दीवार बनाते वक्त नदी में बह गए। आखिरकार दीवार बनकर तैयार हो गई। नदी का बहाव ठहर गया। यह देखकर राजा बहुत खुश हुआ। आखिरकार उसने पूरबपुर के लोगों का मुफ्त का पानी बंद कर दिया। राजा की ये मूर्खता जनता को भारी पड़ी। बरसात के मौसम में चैतपुर में बाढ़ आ गई। कई लोगों के घर डूब गए। लोग बेघर हो गए। ऐसे में लोग मंत्री के पास गुहार लेकर पहुंचे। मंत्री को तो यह पहले से पता था कि नदी के बहाव को रोका जाएगा तो राज्य डूब जाएगा। उसने लोगों को आश्वासन दिया कि वो इस समस्या का हल जरूर निकालेगा। मंत्री ने राजा की मूर्ख बुद्धि को ठिकाने लगाने के लिए एक गजब की योजना बनाई। उसने महल में समय बताने वाले घंटे को बजाने वाले व्यक्ति को बुलाया। यह आदमी वक्त के हिसाब से घंटा बजाता था। 1 बजे 1 घंटा बजाता था और 2 बजे 2 बार घंटा बजाता था। मंत्री ने उस आदमी से कहा कि रात में तुमको हर बार दुगना घंटा बजाना है, यानी कि 1 बजे 2 बार घंटा बजाना है और 2 बजे 4 बार घंटा बजाना है। अब रात हुई। रात में उस आदमी ने 3 बजे 6 बार घंटा बजाया। राजा ने 6 बार घंटे की आवाज सुनी तो उठ गया और कपड़े पहनकर तैयार हो गया। लेकिन जब उसने बाहर अंधेरा देखा तो वो असमंजस में पड़ गया। उसने मंत्री को बुलाया और पूछा कि अब तक सूरज क्यों नहीं निकला। अब मंत्री ने अपनी चतुराई दिखाई। मंत्री ने राजा से कहा, सुबह तो हो गई है, लेकिन लगता है कि पूरबपुर वाले राजा ने सूरज की किरणों को रोकने के लिए दीवार खड़ी कर दी है। मंत्री बोला कि जब से हमने नदी के आगे दीवार बनाई है तब से वो हमसे बदला लेना चाहते हैं। अब तो हमारे राज्य में कभी सूरज की रोशनी नहीं पहुंच पाएगी। यह सुनकर राजा चिंता में डूब गया। उसने मंत्री से पूछा कि इस समस्या का कोई उपाय है क्या? मंत्री बोला, अगर हम नदी का पानी छोड़ दें तो शायद वो सूरज की रोशनी छोड़ दे। अब राजा ने मंत्री को आदेश दिया कि नदी की दीवार तोड़ दी जाए। 3 घंटों में मजदूर लगाकर नदी की दीवार तोड़ दी गई और पानी फिर से बहने लगा। इसी बीच सूर्योदय हुआ और चैतपुर में रोशनी ही रोशनी हो गई। सूरज को आसमान में चढ़ता देख राजा बहुत खुश हुआ। उसने मंत्री को इनाम देने की घोषणा की। राजा ने मंत्री से कहा कि तुमने हमारे राज्य को अंधकार में डूबने से बचा लिया। तो बच्चों, आपने देखा कि मंत्री की सूझबूझ ने कैसे लोगों को डूबने से बचा लिया और राजा की गलती को ठीक भी कर दिया। इस कहानी से हमें सीख मिलती है कि हमें दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। बच्चों, आपको ये कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें और हमें कमेंट करके जरूर बताएं कि आपको राजा और मंत्री में से ज्यादा कौन पसंद आया। चलिए अब आपसे मिलेंगे एक नई कहानी के साथ।